चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:12:30 एंड इट्स पेरीमीटर इज 150 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी कि साइड्स का जो रेशियो दिया गया था 5:12 और 13 में दिया गया और सारे साइड्स को जोड़ देंगे तो 150 मीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये टारगेट होगा, उसको हम लोग x मान लेंगे। जैसे रेशियो अगर दिया है 5:12:30 ये दिया है, देन साइड्स का रेशियो क्या है, साइड्स रेशियो इज इक्वल टू 5x 12x एंड 30x। ये साइड्स का है, ठीक है। यानी कि हम लोग साइड्स को लेट द साइड्स बी 5x 12x एंड 30x। अच्छा, साइड्स को अगर हम लोग जोड़ देंगे 5x प्लस 12x प्लस 13x इजिकल टू कितना हो जाएगा 150 मीटर। ये जो क्या है पेरीमीटर के बराबर है, पेरीमीटर के बराबर है, ठीक है ना। तो 13 और 12 25, 25 और 5 30, यानी 30x इजिकल टू 150 मीटर। 30 से काटेंगे 5 और में, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5 मीटर। x का वैल्यू 5 मीटर। तो साइड्स हम लोग क्या माने थे, साइड्स का वैल्यू था 5 इंटू एक्स, यानी 5 इंटू 5 यानी 25। एक साइड ये है, एक साइड और क्या माने हैं हम लोग, ए साइड को अगर ये लिख लें, बी साइड को हम लोग क्या माने हैं, बी साइड को माने थे 12x। तो 12 इंटू एक्स यानी 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 मीटर। और सी साइड्स को हम लोग क्या माने थे 13x यानी 13 इंटू एक्स 13 इंटू 5 यानी 65 मीटर। साइड्स का वैल्यू ये आया। अब हम लोग को एरिया निकालना है, तो हम लोग को इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हीरोन्स फार्मूला। लेकिन उसके लिए हमको सेमी पेरीमीटर का भी जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी क्या होगा, ठीक है 25 प्लस 60 प्लस 65 यानी 25 मीटर प्लस 60 मीटर प्लस 65 मीटर बाई 2। देखिए 65 और 25 90, 90 और 60 150 यानी कितना हो जाएगा 75 मीटर। सेमी पेरीमीटर का वैल्यू ये है। तो बाई हीरोन्स फार्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। बाई हीरोन्स फार्मूला क्या निकालेंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। समझ में आया यहाँ तक। तो रूट अंडर एस, एस का वैल्यू 75, 75 माइनस का ए का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं 25, ठीक है। फिर 75 माइनस बी का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं 60, तो 60 मीटर। उसके बाद सी का वैल्यू हम लोग क्या माने 65 यानी 75 माइनस 65 65, ठीक है। तो 75 गुना 50 गुना 75 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 15, और 75 में से अगर 65 जाएगा तो कितना बचेगा 10। आगे की ओर देखते हैं हम लोग। इसके बाद रूट अंडर 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 गुना 5, 15 गुना 5। इसको लिख सकते हैं 10 गुना 5। 50 को हम लोग लिख सकते हैं ना 10 गुना 5, और 15 को 15 हम लोग अभी रहने देते हैं, और 10 को भी 10 हम लोग रहने देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 15-15 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 5-5 का भी पेयर बन रहा है, और यहाँ पे 10-10 का भी पेयर बन रहा है। तो आगे की ओर देखते हैं। ये दोनों इससे और इससे एक निकाल लेंगे तो क्या बनेगा बताइए। इसे दोनों के पेयर में से एक पेयर बाहर निकलेगा यानी 50, यहाँ से 5 और यहाँ से 5, तो एक पेयर और 5 निकला, यहाँ से 10 और यहाँ से 10, तो यहाँ से एक 10 निकाल लेंगे। तो 15 को अगर हम 5 से गुना करें 75, और 75 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 750 मीटर में दिया था, तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया का वैल्यू यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, जो पेरीमीटर ऑफ triangular field is 540 meter and its sides are in the ratio 25:17:12. Find the area of field. Also find the cost of plopping field at 40 rupees per 100 meter square. यानी कि इसमें भी साइड्स का वैल्यू दिया है, उसके बाद पेरीमीटर दिया है। तो हम लोग साइड्स के रेशियो से हम लोग
साइड का रेशियो से पहले हम लोग साइड निकालेंगे। पेरीमीटर दिया हुआ है तो वहां से हम लोग का साइड्स निकल जाएगा। साइड निकालने के बाद हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगा के एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद 100 मीटर स्क्वायर का वैल्यू दिया है 40 रुपया, तो फिर 1 मीटर का निकालना रहेगा तो 40/100 हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा वो करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो साइड का रेशियो कितना दिया है 25:70:12 और पेरीमीटर का वैल्यू हमें दे दिया गया है, पेरीमीटर का वैल्यू दिया है 540। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बनाते हैं कैसे इसको। तो लेट द साइड्स बी 25x 17x एंड 12x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि साइड्स को अगर आप हम जोड़ देते हैं 70x प्लस 12x इज इक्वल टू 540। ठीक है, मीटर ही दिया है। ठीक है, 25 और 10 35, 35 और 10 45, 45 और 9 45 और 9 54। ठीक है, तो 54x इज इक्वल टू 540 मीटर। 54 से 54 को काट देंगे तो x इज इक्वल टू 10 मीटर। x का वैल्यू कितना आया है 10 मीटर। तो साइड्स का वैल्यू क्या होगा, साइड्स का वैल्यू हो जाएगा, एक है 25x, ठीक है, एक है आपका 17x और एक है आपका 12x। ठीक है, तो 25 इंटू 10 यानी 250 मीटर। ठीक है, 17 इंटू 10 यानी 170 मीटर, 12 इंटू 10 यानी 120 मीटर। अब आते हैं सेमी पेरीमीटर, इसका निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि 5 ऊपर सेमी पेरीमीटर यही रख सकते हैं हम लोग 540 यानी 540/2 यानी कि 270 मीटर। अब हम लोग क्या लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला। क्या लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला बाय हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, बाय हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर s इंटू s माइनस a, s माइनस का b, ठीक है, s माइनस का c। ठीक है, रूट अंडर s का वैल्यू कितना है 270 मीटर। ठीक है, इंटू 270 मीटर माइनस 250 है तो 250 यहाँ से हम लोग हटा लेंगे, फिर 270 लिखेंगे, उसमें से b को घटाएंगे यानी 170 मीटर को हम लोग घटाएंगे यानी 170 मीटर। अब फिर s माइनस का c यानी 270 में से 120 को घटाएंगे, 270 मीटर और माइनस का 120 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 270 को 270 अभी लिखेंगे फिलहाल। ठीक है, 270 में से अगर 250 चला जाएगा तो कितना बचेगा 20, 270 में से 170 चला जाएगा तो कितना बचेगा 100 और 270 में से अगर 120 चला जाएगा तो 0 हो गया। ठीक है, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 8। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको और फैक्टराइज हम लोग करेंगे। क्या कर सकते हैं इसको बताइए, तो इसको लिख सकते हैं 27 गुना 10, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 10। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10, इसको लिख सकते हैं 15 गुना 10, लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद और इसको करिए, फैक्टराइज करिए और। ठीक है, ये 10 10 तो पेयर बन जा रहा है, ये 10 भी पेयर बन जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ब्रेक करते हैं, 27 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इंटू 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसको 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, इस 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और इस 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, लिख सकते हैं। अब आते हैं, ठीक है, यहाँ 2 3 है और यहाँ भी 1 3 और यहाँ भी 3 यानी कि 4 3 एक जगह लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद 2 का संख्या गिने 1 2 3 4 5 6 यानी 2 कितनी बार है 6 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। 2 और 3 का काम हो गया। 5 में आते हैं। ठीक है, 5 कितनी टाइम्स है 1 2 3 4 5 और 6, 5 कितनी बार है 6 बार, तो 5 को 6 बार लिख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए काउंट कर लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 1 16। ठीक है, 4 4 8 4 12 और 4 16 सही है। अब इसमें से निकालते हैं, इसमें से अगर हम लोग पेयर निकालने का कोशिश करें, इस 2 3 में से 1 3 बाहर निकला, इस 2 3 में से 1 3 बाहर निकला, इस 2 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा, इस 2 में से 1 2 निकलेगा,
इस दो में से एक दो निकलेगा, ठीक है। 6 5 है, 6 टाइम्स है, तो हम इसमें से 3 टाइम्स 5 निकाल लेंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे। 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और देखिए 3 3 9, ठीक है। देखिए 125 गुना 8, एक शुभ नंबर होता है 1000, कितना होता है 1000, इसको लिखेंगे 1000, ठीक है। और फिर इसको लिखेंगे 9, यानी कितना बन जाएगा बताइए 9000 मीटर स्क्वायर, क्या लिखेंगे 9000 मीटर स्क्वायर। अब हमको इसके बाद एक और चीज दिया गया था, ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं, छोटा सा देख लीजिएगा, कष्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब हमें एक चीज दिया था कि कॉस्ट ऑफ प्लाफिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 40/100 होगा, 40/100 होगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 40/100, 100 यहाँ जाके हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये रुपीज में है। तो हमें दिया गया कितना है 9000, तो हमें 9000 मीटर स्क्वायर का अगर निकालना है, 9000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/100 इंटू 9000 मीटर स्क्वायर, तो नहीं कट जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट ही जाता है, तो उस पर लिखना तो बेकार ही था। 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट लेंगे, यहाँ से 9 को गुना करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 36, और 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो 3600 इसका आंसर